सब्जी वाले के यहाँ से सब्जी तुलवाते हो, सोने वाले के यहाँ से सोना तुलवाते हो, किराने वाले के यहाँ से किराना तुलवाते हो, तो तुम्हारा ध्यान किराने के सामान में, सब्जी में, सोने में रहता है कि वो तोलने वाले कांटे पर रहता है? उत्तर दीजिएगा, जम के बोलो जरा। कांटे पर रहता है ना। सोने पर तो तुमने चेक कर लिया कि ये सोने की माला मुझे लेना है, इसके बाद तो उसने पल्ले में रख दी। अब तुम्हें सोने की माला देखने की जरूरत क्या है? सब्जी में तुमने आलू देख लिया, टमाटर देख लिया कि अच्छा है, तुमने पलड़े में रख दिया। अब तुम्हें क्या देखना है? सब्जी नहीं देखना है, कांटा देखना है। किराने की दुकान से तुमने मूंगफली का दाना लिया, किराने की दुकान से तुमने साबूदाना लिया, अब उसने दिया, इसके बाद उसने रख दिया, तुमने कांटा देखा। सब्जी की दुकान पर भी तुम कांटा देखती हो लेते समय, सोने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय, किराने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय। तुम्हारा ध्यान किराने की पूरी सामान पर नहीं होता, केवल कांटे पर होता है। उसी तरह भक्त केवल भगवान का मंदिर देखता है, शिव का धाम देखता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या करे, वो अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी अलमस्तता में रहेगा। आप अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने पूरा बनाया ही नहीं, किसी को भी, सबको छाट बीन के बनाया। क्यों? इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने कमरे में अटाला रखती हो क्या? अरे बोलो तो जम के जरा। एक भी अटाले का सामान, कबाड़े का सामान तुम्हारे कमरे में नहीं मिलता। तुम्हारा सीनरी, फोटो, गुलदस्ता, अलमारी, डेंटिंग का सामान सब उसमें मिलता, पर कबाड़े का सामान, बोलो जम के बोलो, नहीं मिलता। जब तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कक्ष में तुम कबाड़ा नहीं रखती हो, अटाले का सामान नहीं रखती हो, तो मेरा महादेव अपनी पृथ्वी पर कबाड़ा क्यों रखेगा? एक भी कबाड़ा भगवान ने नहीं रखा। जिसको पैदा करता है, अगर हाथ से भी विकलांग हुआ तो भगवान एक गुण देकर पैदा करता है, अंधा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है, लंगड़ा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी भगवान उसको गुण देकर पैदा करता है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे ही देता है जिससे उसके जीवन का वो उत्थान कर सके, उसके जीवन को वो आगे बढ़ा सके। ऐसा परमात्मा किसी को अटाले जैसा नहीं रखता। भगवान सबको श्रेष्ठ बनाकर पैदा करता, सबको श्रेष्ठ। वो अटाला नहीं रखता अपने घर में, और पृथ्वी पर अटाला नहीं रखता, वो तो बनाया। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, जितनों को पैदा करा है मेरे भगवान ने, जितनों को पैदा करा, उसको कोई ना कोई गुण देकर पैदा करा है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस गुण को कितना निखारें, हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, हम उसका कितना निखार कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। एक छोटी सी कारीगरी करने वाला, एक पेंटिंग करने वाला, एक साधारण सा व्यक्ति भी उस गुण को निखार सकता है। कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जो अच्छी बड़ी बनाती हैं तो बड़ी बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी बैठी हैं मंदसौर की जो अब पापड़ अच्छा बनाती हैं तो पापड़ बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन अच्छा बनाती हैं तो कहीं जाकर भोजन बनाने में अपना साहित्य देती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो अच्छी पेंटिंग कर लेती हैं, कढ़ाई कर लेती हैं, उसमें आगे बढ़ जाती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कई माताओं की रुचि रहती है, मैं सूट लाकर बाजार से इंदौर से खरीद के लाऊंगी, यहाँ बेच दूंगी, उनकी रुचि है। कोई ज्वेलरी लेकर आती है, वो बेच देती है, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो अच्छे पथ पर चल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। भगवान ने सबको गुणवान बनाकर पैदा करा है, सबको गुण दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने गुण नहीं दिया, सबको दिया। अब उसको आप प्रयोग में ले लो तो अच्छी बात है। कहीं कहीं का अपने गुण का प्रयोग करता है, गया शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, और बिल्कुल मंडप में पहुंचा, और मंडप में पहुंचकर तुरंत आवाज लगाकर कह दिया, शादी एक शर्त पर करूंगा, पहले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए।
बाप ने देवी दी, पिता ने देवी दी, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, लड़की को बिठाकर विदा भी कर दिया, लड़की चली भी गई। पर लड़की की निगाह में, लड़की की दृष्टि में आ गया कि मेरे पिता के सामने उसकी इतनी औकात, उतनी व्यवस्था नहीं थी, पर मांगा 4 व्हीलर गाड़ी, कहीं बारात ना लौट जाए, इसलिए पिता ने 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। चले भी गया वो, और जाने के बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठा के मंदिर दर्शन कराने के लिए गया। तो मंदिर में दर्शन कराने गया तो वहाँ से जब वापिस जाने लगे तो बहुत सारे भिखारी उसके पीछे पड़ गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उसने गाड़ी का कांच चढ़ाया, अंदर बैठ गया। पत्नी 10 रुपए निकाल कर देने लगी, कांच खोल कर। पति चिल्ला कर दौड़ा, बहुत सारे भिखारी हैं, ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं, ऐसे ही पीछा पड़ते हैं, क्यों दे रही है निकाल कर। इतने में पत्नी ने कहा, स्वामी देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी थे और तुम मंडप के भिखारी थे। देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो, बस अंतर कुछ भी नहीं है। इनको भी मेरे पिता ने देना सिखाया कि बेटी दरवाजे पर कोई खाली ना जाए। मेरे पिता ने तुमको गाड़ी देकर विदा कर दिया कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, मेरे पिता ने सिखाया है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो अंदर से आवाज आती है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी से कहा, जाओ बोल कर आओ। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी फिर दरवाजे पर जाकर बोली, गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर आवाज लगाई, बेटी कुछ तो ला दो, अम्मा से कहो, घर की माँ से कहो, कुछ दे दे। बेटी ने फिर जाकर कहा, माँ दरवाजे पर कोई गुरुजी खड़े, उनके चेहरे पर बड़ा तेज है, माँ कुछ मांगना चाहते हैं, दे दीजिए। माँ कहती, मना कर दो, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई है भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा, बेटी ने मना कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बेटी एक काम कर सकती हो? हाँ बाबा बोलो क्या करना है। बेटी अगर अंदर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा लो और झाड़ू निकाल के कचरा दे दो। बेटी ने कहा, मैं मेरी माँ से पूछिया। बेटी अंदर गई, माँ वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कचरा दे दो। तुम्हारे घर का कचरा दे दीजिए। मां ने कहा, दे दे, अच्छा है, पीछा छूटेगा। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पात्र में झोली में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरा लिया, लेकर आगे बढ़े, कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी तुमने कचरा क्यों मांगा? कचरा क्यों मांगा? गुरुजी अगर कचरा फेंकना ही था तो फिर मांगने का कारण क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा उसकी मां ने उसको नाना करने की आदत डाली थी। मैंने भले कचरा लिया पर उसकी आदत तो हो गई देने की। अगर आज ना करने की आदत बन गई ना कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये शादी करके जिस घर में जाएगी ना, हर बात में एक ही बात कहेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नई नई करती रहेगी। और जो देती हुई आई है ना, वो हमेशा कहेगी, कुछ नहीं तो थोड़ा तो रखा है, आप टेंशन मत लेना, 4 लोगों को जिमा कर भेज सकती है। घर से भूखा नहीं भेजूंगी, 4 लोगों को जिमा कर भेजूंगी, 5 लोगों को जिमा कर भेजूंगी। घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। जिसके घर में माता पिता संस्कार देते हैं कि घर में नाना करने की आदत नहीं होती, नहीं है का शब्द नहीं होता, जिसके घर में होता है देने की आदत है। गाय आई, बच्चों से कहो 1 रोटी देकर आओ, जाओ 1 रोटी देकर आओ। बहन बेटियां आई, भाई से कहो साड़ी दीजिए, बहन बेटियां आई हैं। संत ब्राह्मण आए, अच्छे से भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा करिए। देने की आदत हम डालेंगे, पर हमने आदत इतनी बुरी डाल दी आज के लोगों को, है ही नहीं, है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक शब्द भारी पड़ गया था, उसने कहा मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हुए हैं। तो भगवान सत्यनारायण जी ने भी कह दिया था, जो तू बोला तथा
अस्तु। और बाद में देखा तो वो लता पत्र से भरी हुई थी। हमारी वाणी भगवान ने दिन भर में एक बार सरस्वती हमारे मुख से निकलती है, हमारी वाणी जो निकलती है वो ठीक होती है। इसलिए कुछ अच्छा बोलो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा। हम बुरा देखने में ना लगे, हम अच्छा देखने में। शिव कथा कह करकटी शिव दर्शन कर रही है, उसका चित्त भगवान शंकर की सेवा में, उसका मन भगवान शंकर की आराधना में, उसका ध्यान शिव की भक्ति में। और जिसका ध्यान शंकर की भक्ति में रहता है वो भटकता नहीं है साहब। ये निश्चित है कि उसका मार्ग वो भगवान देवाधिदेव महादेव प्रशस्त कर देते। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। एक पत्र आया है, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं और अब तो इतने पत्र आने लगे, यहीं रखे रहते हैं। आप प्रयास करिए, इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव, जो उनके जीवन में सच घटना घटी है, जो उनको महादेव ने दिया है, ये सब पत्र यही है, ये इसी के नीचे भरे हुए हैं। तुमको जो अच्छा लगे, हम तो चले जाएंगे। ये पत्र में मोबाइल नंबर तक लिखे, आप उनके घर जाकर पूछना कि शिव ने क्या दिया। शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पत्र देखिए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से हूँ। गुरुजी आपके चरणों को नमन करते हुए बाबा कृपा वर्णन बना। 2020 में 2 बेटियों का जन्म हुआ मेरे यहाँ, पर बाबा ने उनको मेरे यहाँ पर जन्म तो दिया, पर कुछ दिन के बाद अपने पास इस बच्चे को गिरा दीजिए। ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है और इस बच्चे के हृदय में छेद है। सोनोग्राफी करवाई, उसमें बच्चे के दिल में छेद आ गया। बार बार हमारी आंखों में आंसू बह रहा है। सोनोग्राफी 10 डॉक्टरों को ले जाकर दिखाई और 10 डॉक्टर ने अलग अलग सोनोग्राफी कराई और हर डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि ये बच्चा के हृदय में छेद है और इसकी धड़कन नहीं आ पा रही है, तो इसको गिरा दिया जाए, ऑपरेशन करवा दिया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह बहुत बात नहीं बताई कि ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। तब मुझे उदयपुर ले जाने लगे और उदयपुर ले जाने की तैयारी कर ली। फिर मेरी जेठानी और सासू माँ ने बोला भी रुको, उदयपुर ले जाने से पहले शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और उस चढ़ा हुआ जल को पानी को पिलाते हैं, बेलपत्री का प्रयोग चालू करवाते हैं, इसके बाद उदयपुर लेकर जाएंगे। 3 दिन तक शिव जी पे जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई, पानी लाए, बेलपत्री लाए, वो खाया। खाने के बाद हम उदयपुर निकल गए। डॉक्टर को सोनोग्राफी चेक कराई तो डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी दूसरी कराने पर डॉक्टर ने कहा ये बच्चा स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है, आप इस बच्चे को जन्म दीजिए। और बच्चे की धड़कन भी चल रही है। ये शिव है। और घड़ी उसका फोटो भेजा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे का फोटो भी भेजा है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं।
शिव तत्व, शंकर भगवान की उदारता, शिव की करुणा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नंद किशोर सेन, निवासी ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आए हैं। जहाँ कहीं बैठे हों हाथ हिलाइए। जहाँ भी बैठे हों अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरी बालिका के 3 साल से बाल बच्चे नहीं हो रहे थे गुरुजी। हमें डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। दाहोद हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने 3 महीने हुए इलाज करते करते। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बच्चेदानी में गांठ है, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर ऑपरेशन कर कर इनका फिर बच्चे का भले चांस ले सकते हो। गुरुदेव, आपकी रतलाम की कथा आस्था चैनल पर सुनना चालू करी। उसी दिन से भोलेनाथ के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते और बेलपत्र लाकर बेटी को देना प्रारंभ किया। पार्वती मैया से रोज प्रार्थना करते, बाबा ऐसी कृपा करना कि गर्भ ठहरे और बच्चा भी हो। बाबा की कृपा से हमने ऑपरेशन तो नहीं करवाया, बच्ची की गोद भर गई। बच्ची की गोद भरी मैया के भरोसे पर, मां पार्वती के भरोसे पर, शिव जी के भरोसे पर। जैसा आपने कहा था श्रीफल पर एक मोरली लपेटकर शंकर को देकर आना, वैसा करा। बाबा की और मां की कृपा से बच्चेदानी में गांठ बताई थी। डॉक्टर को चेक कराने के लिए जब समय के अनुसार सोनोग्राफी करवाई गई, तब बाबा की कृपा से गांठ तो गायब हो गई और गर्भ में उस गांठ की जगह पर 2 बच्चे आ गए और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा है, शंकर और उसकी उदारता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हत्तो छड़ीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। करकटी ने ध्यान दिया, आप कुछ ना करें, केवल 1 लोटा जल भी शंकर को चढ़ा रहे हैं तो बहुत है। और कभी मौका मिल जाए ऐसा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार जीवन में पशुपति व्रत अवश्य करें। अपने जीवन में अगर मौका मिले और हो तत्व तो पशुपति व्रत करें। महाराज शिव कथा कह रही है, करकटी का ध्यान शिव जी में रम गया। लंकाधिपति रावण मंदोदरी के साथ में बैठकर शिव की आराधना करता था और करकटी पीछे से खड़ी होकर सेवा करती थी। केवल आवाज लगाई मंदोदरी ने, करकटी सामान ला कर दो। सेविका को नहीं भेजती थी, ना किसी नौकरानी को, ना दासी को भेजती थी, खुद जाती। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करे हैं, किसी ने करा है संकट सोमवार कभी जीवन में? जिन्होंने संकट सोमवार करा होगा उनको मालूम होगा, राजकुमारी ने, रानी ने पति के कहने पर पूजन का सामान दासी के हाथ से भेज दिया था और वो दासी के हाथ से भेजा तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। ये 16 सोमवार संकट सोमवार के पोथी में, कथा में, उद्यापन में वर्णन आता है। भोगना पड़ा। अब मंदोदरी जब आवाज लगाती तो करकटी सामान लेकर आ जाती। केवल एक मंदोदरी और दूसरी करकटी ऐसी थी और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ऐसी थी
कि ये तीनों जब बैठती थी तो केवल सत्संग किया करती थी लंका में, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल सत्संग। अब समझ लो जितनी भी देवरानी जेठानी बैठी है यहां पर, जितनी कि देवरानी जेठानियां क्या करती थी पहले की, घर का काम करती थी और काम करते करते सामान बीनती बीनती भजन, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नाय नहीं बोला नीला कर रहूंगी कैलाश पर्वत पे जाके। काम करती जाए, सेवा करती जाए और भजन करती जाए। और एक आज का समय, वो तो अब लोगों के घरों में थोड़ा झगड़ा कम हो गया, क्योंकि सुबह से काम में लगी रहती है, 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल कथा सुनती रहती है। 5 बजे के बाद मन इतना पवित्र हो जाता है कि लड़ने का मन ही नहीं करता। तो क्या बोले वो, तो घर में अब थोड़े झगड़े भगवान की कृपा से अब थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, अब झगड़े मगड़े सब बंद हो गए। पहले कितना झगड़ा होता था, जरा सा नल के आगे बाल्टी लगा दो तो झगड़ा कर ले, फेंक दो बाल्टी उठा के, हमारा मन हम बनेंगे। अब कहाँ झगड़े लगे, धीरे 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 पर झगड़े तो समाप्त हो गए। पर पहले जैसा जो काम करते करते भजन होता था, वैसा भजन आज भी नहीं होता। वो थोड़ा सा चालू जरूर करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, स्मरण करते रहो। थोड़ा थोड़ा ये शरीर से जीवन का कोई भरोसा थोड़ी ना है, कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम है, किसको मालूम। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, उसका ध्यान गया। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने। ये भारत की भूमि है, जहां शुभ कार्य का प्रारंभ दूध से होता है। कैसे होता है, जम के बोलो जरा, दूध से। बेटी विदा होती है तो मुख में दूध का कुल्ला कर कर जाती है। नया वास्तु पूजन होता है, मकान का उद्घाटन होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता घर में दूध गैस पर रखकर उफनवाते हैं। बोलो सही है कि गलत है, दूध उकलवाते हैं। जब घर में शुभ कार्य होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, तो दूध का अभिषेक शिव जी का करवाते हैं। ये भारत की भूमि है, जहां दूध से शुरुआत होती है अच्छे कार्य की। भारत में और विदेश में यही अंतर है। विदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत दारू से होती है और भारत में दूध से होती है। यहां की शुरुआत केवल दूध के अभिषेक से, दूध उफानने से, दूध का कुल्ला से, दूध अभिषेक से, गौ माता के दूध के पात्र से हमारे भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। दूध के अभिषेक, पूजन, अर्चना, ये भारत की भूमि दूध से पहचानी जाती, इसलिए कहते हैं इसको दूध की गंगा। दूध गंगा। वो तो अब लोगों ने फैशन बना लिया, नया काम चालू करते हैं तो दूध की जगह
किस चीज का प्रयोग करते हैं, बार बार बोलने से तो अच्छा है कि आप ऐसी समझदार हो, का बोले हम आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे तो सबसे पहले गिलास ही उठाएंगे। आजकल के छोरों में नया फैशन आ गया, घर में माँ बाप बैठे हैं और गाड़ी के बोनट पर, रोड पर केक काटते हैं। रोड पर गाड़ी के बोनट पर केक उसी का कटता है जो लवारिस होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं बापड़ा का, इसलिए दोस्तों ने उसको अकेले में ले जाके केक कटवा दिया। जिसके माँ बाप हैं, जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, वो घर में ही काट ले बहुत है। पहले तो हमारे भारत सभ्यता में केक काटना है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये काट कर अलग करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। इसलिए बूंदी के लड्डू को बांटा जाता है कि बूंदी अलग अलग होती है तो जोड़ कर इकट्ठा कर लड्डू बांट दो। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है, काट कर अलग नहीं करा जाता। पर फिर भी अगर आपको केक काटना ही है, हम जबरदस्ती का तुम पे दबाव काहे को बनाए दादा, हमें क्या करना है तुम पे दबाव बना के, तुम काटो। पर दोस्तों से निवेदन है कि बाहर ले जाकर नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जिस पिता का वो पुत्र है, उसके सामने केक काटोगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरे बेटे का केक कटा। पर उसको ले जाते हैं, फोन लगाएंगे, बाहर निकलिया, बाहर निकलिया। 11 बजे फोन लगाया, 12 बजे सुई के कांटे से मिला के, और फिर गाड़ी के बोनट पे, टू व्हीलर पे रखेंगे, सूने रास्ते पर जाएंगे, एकदम सुनसान रोड पर, और वहां केक काटेंगे। जैसा लगता है कि बेचारे का कोई नहीं संसार, सब निपटी गए, इसलिए दोस्त केक कटा रहे। जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, सब कोई है, तो मित्रों को फोन लगाकर बोलना चाहिए, मम्मी आंटी हमारे हमारे दोस्त का केक कटवाना है। आंटी भी खुश हो जाएगी, तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखेगी, आओ बेटा हम चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, आओ। माँ दुखी नहीं होगी, खुश होगी, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। बाप भी दुखी नहीं होगा, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। पर कहां लेकर जाए उनको, कहां। मेरे भारत देश की शुरुआत, जरा विचार करिए, जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकली? 5 गाय, और उसके बाद निकला विष। विष भगवान शंकर के पास भेजा तो पूछा ये गाय निकालने का कारण क्या था? इतना बड़ा मंथन हुआ, इतना बड़ा मंथन किया गया, सबसे पहले गौ माता निकली। शिव जी ने कहा जब विष निकलेगा, विष की तपन को गाय का दूध रोकता है, इसलिए सनातन धर्म में भारत की भूमि पर, ये हिंदुस्तान की पावन धरा पर शुभ कार्य गाय के दूध से किया जाता है। गौ माता के दूध से अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अनुष्ठान कर कर किया जाता है। आप विश्वास रखेंगे तो फल मिलना। बैठ गई करकटी पूजन करने के लिए, और करकटी बैठी तो उसके चित्तवृत्ति में क्या आया पूजन करते समय? कुंभकर्ण की धर्मपत्नी नासी ऐसा क्या विचार कर लिया पूजन करते समय कि उसका चित्त भगवान में लग गया। और क्या मांग रही है भगवान से? वो करकटी मांग क्या रही है? लंकाधिपति रावण उड़ गए, मंदोदरी उड़ गई, करकटी बैठी है कुंभकर्ण की पत्नी बैठी, वो ध्यान लगाकर बैठ गई। और कैसा ध्यान लगाकर बैठी है, कल की कथा में श्रवण करेंगे कि उस करकटी ने मांगा क्या था शंकर भगवान से। शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांग सकता जो करकटी ने मांगा था। शायद कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं मांग सकता जो करकटी ने मांगा था शिव जी से, पूजन की जगह पर बैठकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, उसका ध्यान गया। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल, दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे। ये भारत की भूमि है जहां शुभ कार्य का प्रारंभ
दूध से होता है। काय से होता है? जम के बोलो जरा। दूध से। बेटी विदा होती है तो मुख में दूध का कुल्ला कर कर जाती है। नया वास्तु पूजन होता है, मकान का उद्घाटन होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता घर में दूध गैस पर रखकर उफनवाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूध उकलवाते हैं। जब घर में शुभ कार्य होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है तो दूध का अभिषेक शिव जी का करवाते हैं। ये भारत की भूमि है जहां दूध से शुरुआत होती है अच्छे कार्य की। भारत में और विदेश में यही अंतर है। विदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत दारू से होती है और भारत में दूध से होती है। यहां की शुरुआत केवल दूध के अभिषेक से, दूध उफानने से, दूध का कुल्ला से, दूध अभिषेक से, गौ माता के दूध के पात्र से हमारे भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। दूध के अभिषेक, पूजन, अर्चना, ये भारत की भूमि दूध से पहचानी जाती, इसलिए कहते हैं इसको दूध की गंगा। दूध गंगा। वो तो अब लोगों ने फैशन बना लिया, नया काम चालू करते हैं तो दूध की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं। बार बार बोलने से तो अच्छा है कि आप ऐसी समझदार हो, का बोले हम आपको। हैप्पी बर्थडे में टू यू मनाएंगे तो सबसे पहले गिलास ही उठाएंगे। आजकल के छोरों में नया फैशन आ गया, घर में माँ बाप बैठे हैं और गाड़ी के बोनट पर, रोड पर केक काटते हैं। रोड पर गाड़ी के बोनट पर केक उसी का कटता है जो लवारिस होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं बाप पड़ाका, इसलिए दोस्तों ने उसको अकेले में ले जाके केक कटवा दिया। जिसके माँ बाप हैं, जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, वो घर में ही काट ले बहुत है। पहले तो हमारे भारत सभ्यता में केक काटना है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये काट कर अलग करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। इसलिए बूंदी के लड्डू को बांटा जाता है कि बूंदी अलग अलग होती है तो जोड़ कर इकट्ठा कर कर लड्डू बांट दो। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है, काट कर अलग नहीं करा जाता। पर फिर भी अगर आपको केक काटना ही है, हम जबरदस्ती का तुम पे दबाव काय को बनाए दादा? हमें क्या करना है तुम पे दबाव बना के? तुम काटो, पर दोस्तों से निवेदन है कि बाहर ले जाकर नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जिस पिता का वो पुत्र है, उसके सामने केक काटोगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरे बेटे का केक कटा। पर उसको ले जाते हैं, फोन लगाएंगे, बाहर निकलिया, बाहर निकलिया। 11 बजे फोन लगाया, 12 बजे सुई के कांटे से मिला के, और फिर गाड़ी के बोनट पे, टू व्हीलर पे रखेंगे, सूने रास्ते पर जाएंगे एकदम सुनसान रोड पर, और वहां केक काटेंगे। जैसा लगता है कि बेचारे का कोई नहीं संसार, सब निपटी गए, इसलिए दोस्त केक कटा रहे। जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, सब कोई है, तो मित्रों को फोन लगाकर बोलना चाहिए, मम्मी, आंटी, हम आ रहे हैं, हमारे दोस्त का केक कटवाना है। आंटी भी खुश हो जाएगी, तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखेगी, आओ बेटा, हम चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, आओ। माँ दुखी नहीं होगी, खुश होगी, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। बाप भी दुखी नहीं होगा, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। पर कहां लेकर जाए इनको, कहां? मेरे भारत देश की शुरुआत जरा विचार करिए, जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकली? 5 गाय, और उसके बाद निकला विष। विष भगवान शंकर के पास भेजा तो पूछा ये गाय निकालने का कारण क्या था? इतना बड़ा मंथन हुआ, इतना बड़ा मंथन किया गया, सबसे पहले गौ माता निकली। शिव जी ने कहा जब विष निकलेगा, विष की तपन को गाय का दूध रोकता है, इसलिए सनातन धर्म में भारत की भूमि पर, ये हिंदुस्तान की पावन धरा पर शुभ कार्य गाय के दूध से किया जाता है। गौ माता के दूध से अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अनुष्ठान कर कर किया जाता है। आप विश्वास रखेंगे तो फल मिलना। बैठ गई करकटी पूजन करने के लिए, और करकटी बैठी तो उसके चित्तवृत्ति में क्या आया? पूजन करते समय कुंभकर्ण की धर्मपत्नी नासी ऐसा क्या विचार कर लिया पूजन करते समय कि उसका चित्त भगवान में लग गया। और क्या मांग रही है भगवान से? वो करकटी मांग क्या रही है? लंकाधिपति रावण उड़ गए, मंदोदरी उड़ गई, करकटी बैठी है कुंभकर्ण की पत्नी।
बैठी वो